कि पिछले कुछ समय से मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा जिससे क्लियर होगा कि पाकिस्तान चीन से दूर और अमेरिका के नजदीक जा रहा है और कहीं ना कहीं भारत चीन के करीब पहुंच रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान की दूरियां चीन से बढ़ रही है तो हमारी नजदीकियां बढ़ रही है। अमेरिका के नजदीक होने का मतलब भी भारत के लिए कोई इतना ठीक नहीं रहा है, क्योंकि अगर आप इतिहास उठाकर देखिए 1950 से लेकर तो 1995 तक, या मैं कहूंगा वर्ष 2000 तक, पाकिस्तान जब भी अमेरिका के निकट गया है भारत के साथ उसके विवाद पहले से ज्यादा मुखर हुए हैं। चीन के साथ जब वो नजदीक गया है तो भारत के प्रति उसका जो रवैया है वो निश्चित ही विरोधी वाला रहा ही है, लेकिन उतना मुखर नहीं हुआ जितना कि जब अमेरिका रहता है। और ऐसी सिचुएशन में जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप वहां के राष्ट्रपति है, पाकिस्तान का अमेरिका के करीब जाना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करता जा रहा। वर्तमान में वास्तविक रूप में यदि हम ध्यान से देखें तो यह जो तनाव है, भले ही हम जानते हैं कि पाकिस्तान की हालात आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लेकिन जैसे कहावत कही जाती है कि नंगे से खुदा डरता है, तो उसके पास कुछ है नहीं खोने के लिए, क्योंकि सब कुछ खो चुका है। लेकिन भारत के पास अपनी एक लंबी विरासत है, आर्थिक संपन्नता है, एक महाशक्ति के रूप में उभरने का उसके पास मौका है, विश्व शक्ति के रूप में अपने आप को साबित करने के उसके पास मौके हैं। ऐसी परिस्थिति में जानबूझकर अमेरिका और चीन जैसे देश चाहेंगे कि भारत उनके कंपटीशन में कभी ना आए, इसलिए उसे व्यस्त रखा जाए क्षेत्रीय मुद्दों में। ये बात हमें समझनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम अपने दुश्मनी के चक्कर में अपने विकास, अपनी महाशक्ति और विश्व गुरु का जो लक्ष्य है उससे भटक जाए। कई बार ये स्थिति कई उन देशों वासियों के लिए बुरी हो जाती है जो एक पर्टिकुलर देश के प्रति प्रतिद्वंदिता इतना रखने लग जाता है कि देशभक्ति और प्रतिद्वंदिता के नाम पर अपने मुख्य लक्ष्य से भटक जाता है। जैसे आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कहीं ना कहीं कोई ऐसा परिवार होगा जो ये नहीं देखता कि अपने बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, अपने बच्चों को आगे कैसे ले जाना चाहिए। वो ये नहीं सोचता है कि कैसे अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर किया जाए, बस कि वो यही देखता है कि मेरे पड़ोसी को मैं कैसे तकलीफ दे सकता हूँ, मेरे पड़ोसी को मैं कैसे परेशान कर सकता हूँ। ऐसे कुछ पाकिस्तानी मानसिकता वाले लोग आपके मोहल्ले में, आपके आसपास रहते होंगे। तो ऐसी स्थिति हमारी ना हो जाए, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान देना है। इस वैश्विक गांव में हमारी एक अच्छी पहचान है। जिस तरीके से हम पिछले 20-25 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रहे हैं, हमें अपनी रफ्तार, अपनी गति, अपने विकास को और बेहतर दिशा देनी है। युद्ध का रास्ता कहीं से कहां तक बेहतर नहीं है। महाभारत में भगवान कृष्ण के द्वारा कहे गए शब्द हमेशा याद रखिए, शांति का कोई विकल्प नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि शांति का कोई विकल्प हो सकता है कि भाई युद्ध के बाद हम शांति कायम कर लेंगे या कोई चीज। शांति अपने आप में इकलौता विकल्प है। इसलिए अब अगर आप भगवान कृष्ण को नहीं मानते होंगे तो बात अलग है, लेकिन शांति इसलिए ज्यादा जरूरी है ताकि हम अपने देश के नागरिकों को इस तरीके की किसी आपदा में भी ना भेज दें। तो बस इसमें महत्व, उसमें इस पॉइंट को डाल सकते हैं। यूनाइटेड नेशन में सुधारों की आवश्यकता, इस बात को डाल सकते हैं। यहां तक कि हम ये भी बात कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन दोहरे मापदंडों को ले। पाकिस्तान की विदेश नीति सच में पिछले 75 वर्षों में कभी स्थिर नहीं रही और उनकी सच में कोई विदेश नीति नहीं, उनकी एक ही विदेश नीति है, जो समर्थन दे उसकी तरफ झुक जाओ। पाकिस्तान आज भी उतना ही गुलाम है जितना कि भारत का क्षेत्र था तब, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का गुलाम था और आज विश्व की महाशक्तियों का। कभी चीन के इशारों पर अपने निर्णय लेता है तो कभी अमेरिका के इशारों पर। ये पाकिस्तान की जनता को भी तय करना चाहिए कि क्या उनके आला कमान विदेश नीति में अपनी स्वतंत्रता बरकरार रखते हैं कि केवल इस आधार पर निर्णय लेते हैं कि उन्हें महाशक्तियों ने क्या आदेश दिया है।